दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पे। ये ईरान की लड़ाई के बारे में इतनी खबर, ट्रंप ने ऐसा बोला तो इसने ऐसा बोला, फिर ट्रंप ने बोला मैं बमबारी कर दूंगा और पीस टॉक्स होनी चाहिए, ईरान के विदेश मंत्री यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, ये सारी की सारी बातें हो रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर, शायद उसको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। खबर यह है कि इजराइल सेंट आयरन डोम एंड ट्रूप्स टू हेल्प डिफेंड यूएई ड्यूरिंग ईरान वॉर। यानी कि इजराइल ने आयरन डोम, जो उनका टॉप टियर एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म है, सिर्फ उसको ही नहीं भेजा। नो, इजराइल ने अपने फौजी भी भेजे, यानी कि इजरायली ट्रूप्स वर ऑपरेटिंग इनसाइड द यूएई। ये बहुत बड़ी अर्थ शैटरिंग खबर है दोस्तों। ये बहुत बड़ी, जिस तरीके से पूरे डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के, और मैं आपको 1 मिनट के अंदर बताता हूं कैसे डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, फिर हम लोग चलेंगे और बाकी का प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने करूंगा। देखिए, अभी तक यह था कि इजराइल तो थोड़ा सा अलग है, यहां पे ईरान है, ईरान इजराइल का, उनकी प्रॉब्लम चलती चली आ रही है, हमास है, हिजबुल्लाह है, हूथी है, ये सब। एक तो ये स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी की थोड़ा सा दूरी बना के रखते थे बाकी मुस्लिम देश, बिकॉज ऑफ पैलेस्टीन। ये थोड़ी सी दूरी बना के रखते थे कि नहीं यार, हमारे जो पॉपुलेशन है उसको क्या लगेगा, उसको कैसा महसूस होगा, फलाना ढिमका। अब बात यह हो गई है, जब से ईरान ने अटैक करना शुरू करा है हर एक देश को, सारे के सारे जितने भी देश हैं आसपास, जिसके पास तेल है, ईरान ने सबके ऊपर हमला किया। और सबकी तरफ से सिर्फ एक सवाल है कि यार हमारी क्या गलती है। हां, हमारे यहां एयरबेसेस हैं अमेरिका के, लेकिन वो आज से तो नहीं है, आज से तो नहीं है, वो तो दशकों से हैं। और आपने हमारे ऊपर इतने हमले कर दिए, इतने ज्यादा हमले कर दिए। इनफैक्ट कुछ आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों, जो ईरान ने मिसाइल और ड्रोन यूएई पे मारे हैं, उतने कहते हैं कि इजराइल पे नहीं मारे, कुछ आंकड़ों के हिसाब से। इट कुड बी 50-50, इट कुड बी 55-45, बट कई ऐसे आंकड़े कहते हैं कि यार असली दुश्मनी जो ईरान ने निकाली है वो यूएई से निकाली है, ऐसा लोगों का मानना है। अब ये देखिए, Israel reportedly deployed Iron Dome battery to the United Arab Emirates early in the war with Iran and sent several troops to operate it. It marked the first time the system has been sent to another country outside of Israel and the US. Axios reported Sunday, citing Israeli and American officials. Prime Minister Benjamin Netanyahu ordered the deployment following a call with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Israeli officials told Axios the system was said to have intercepted dozens of Iranian missiles. वही चीज है कि यूएई अब ये पूछ रहा है कि यार एक बात बताओ, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे बम मारे, ईरान ने हमारे ऊपर हमला क्यों किया? हमने तो कोई बम नहीं मारे, राइट? अब दोस्तों, ईरान की लड़ाई को लोगों ने सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा रोमांटिसाइज कर दिया है कि इसकी कोई हद नहीं है, और ईरान इसका पूरा फायदा उठा रहा है। और क्यों ना फायदा उठाए, जंग में तो होता है ये सब, लोग फायदा उठाते हैं। तो लोगों ने बहुत रोमांटिसाइज कर दिया, और इसमें ईरान का इतना किरदार नहीं है, ईरान का इतना रोल नहीं है जिसमें ईरान रोमांटिसाइज हुआ है। एक्चुअली देयर इज अ वेरी डीप सीटेड डिसलाइक फॉर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो मामला हुआ है ईरान वाला, ये तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आपको पता है, 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर रहा, अमेरिका ने लीबिया, इराक बर्बाद कर दिया, लेकिन कभी उनके खिलाफ जो ग्लोबली लोग अलाइन हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के खिलाफ ग्लोबली लोग अलाइन हो गए, कभी नहीं हुआ। यहां पे ओबामा, उसको नोबेल प्राइज मिलता है पीस का, और पीस प्राइज मिलने के बाद वो खुद हजारों ड्रोन स्ट्राइक सैंक्शन करता है, जिसमें सैकड़ों आम लोग मारे जाते हैं जिनका अलकायदा से कोई लेना देना नहीं, इस्लामिक स्टेट से कोई लेना देना, उनको पता ही नहीं क्या होता है अलकायदा, लोग मारे जाते हैं। ये सच है। ये सैंक्शन करते हैं द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, हजारों लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, कितने मारे जाते हैं किसी को नहीं पता, इराक में, लीबिया में, हर जगह। लेकिन किसी प्रेसिडेंट के खिलाफ इतना जहर नहीं जितना ट्रंप के खिलाफ, उसमें ट्रंप की करतूतें वैसी हैं। तो लोग जो आजकल दे आर वेंटिंग ऑन सोशल मीडिया सेइंग दैट कि यार ये अमेरिका ने बहुत गलत करा जो ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया, तो वेरी रॉन्ग, दैट इज हॉरिबल। अच्छा, ईरान के ऊपर हमला करा वो हॉरिबल, जो अफगानिस्तान के ऊपर करा वो बहुत बढ़िया था, जो इराक के ऊपर करा वो बहुत ही शानदार था, वहां पे लोग नहीं मरे, वो लोग इंसान नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑल दिस नेगेटिव पब्लिसिटी इज
mostly because of Donald Trump. अब मैं आपको एक बात बताता हूं. Axios also said that allowing Israeli troops in the UAE could be politically sensitive there, but a senior Emirati official quoted in the report said that the UAE is not going to forget the assistance provided by Israel during the fighting. तो एक अलग alignment बन रही है. और आज की तारीख में लोग क्वेश्चन कर रहे हैं. मैं आगे चल के आपको बताऊंगा. जो पाकिस्तान इतना बड़ा चौधरी की ओनली मुस्लिम कंट्री विद अ न्यूक्लियर वेपन, ये सब जो पाकिस्तानी गाना गाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और ऑथेंटिक सोर्सेस कोट करके मैं आपको बताऊंगा. Israeli and Emirati officials have said that the two countries have been in close military and political coordination, with the Israeli Air Force also carrying out strikes in southern Iran during the war to neutralize short-range missiles threatening Gulf states. पहली मदद ये कि आयरन डोम भेजा, दूसरी मदद ये कि ट्रूप्स भेजे, तीसरी मदद ये कि सदर्न ईरान में जो गल्फ स्टेट्स को थ्रेटन करने के लिए वहां पे जो मिसाइल लॉन्चर्स थे या लोकेशंस थी जहां से वो थ्रेटन हो सकते थे, वहां पे इन्होंने मिसाइल मारी है. इजरायलियों ने उसको बर्बाद कर दिया कि गल्फ स्टेट्स को नुकसान ना पहुंचे. और यहां पे यूएई कह रहा है कि आपने जो हमारी मदद की है, इजराइल के लिए कह रहा है, वो हम भूलेंगे नहीं. आपने जिस वक्त हमारी मदद करी है हम भूलेंगे नहीं. अब दोस्तों ये रिपोर्ट है फाइनेंशियल टाइम्स की. व्हाई द यूएई आस्क्ड पाकिस्तान फॉर इट्स 3.5 बिलियन बैक. As cash-strapped Pakistan tried to mediate an end to the US-Israeli war on Iran, the United Arab Emirates made a shock request of its longtime ally repay 3.5 billion immediately. Saudi Arabia, which signed a mutual defense pact with Islamabad last year, swung to the rescue. It lent 3 billion to Pakistan to bolster its central bank reserves and extended an existing 5 billion loan for more than a year. Abu Dhabi's decision reflects its growing frustration with Islamabad, partly because of its deepening ties with Riyadh, but also what it considers Pakistan's meek response to the Iranian attacks on the Gulf after US and Israel launched their war. And list. तो टोटल बात ये तो खैर इन्फोग्राफिक है, इसमें आपको पता है कि रिजर्व्स 10 अप्रैल को कितने थे ये. तो फिर यूएई ने इतना मांग लिया. न्यू डिपॉजिट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया 3 बिलियन. इसमें कतर ने भी दिया. टोटल इनके 5 अरब मिल गए. ठीक है ना. वो किसी और दिन स्टोरी हम आपको सुनाएंगे दोस्तों. लेकिन अगर आप ये देखें ना तो यूएई क्या बोल रहा है पाकिस्तान को. वो कहता है यार एक बात बताओ, हमने तुम्हें पैसे पे पैसे दिए, हमने कभी पैसे के लिए तुम्हें मना नहीं करा. जब हमारे ऊपर मुश्किल आई तब तुम कहां थे? इतने पाकिस्तानियों को हम जॉब्स देते हैं तब तुम कहां थे? और दोस्तों आज की तारीख में अगर आप देखेंगे जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया, मैं कुछ यहां पे भविष्यवाणियां करना चाहता हूं, मैं यहां पे कुछ आपको बताना चाहता हूं कि फ्यूचर में क्या होगा. आप देखेंगे हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, एंड दिस विल नॉट टेक मोर देन अ वीक और 2 वीक्स. अगले 15 दिन में, ठीक है, अगले 15 दिन में आप खुद देख लेना जो मैं आज बता रहा हूं आपको. पाकिस्तानी मीडिया यूएई को गाली देना और तेज कर देगा. पाकिस्तानी मीडिया विल स्टार्ट, शुरू कर दिया उन्होंने, अब ये और तेजी पकड़ेगा. इनके जो पॉडकास्ट वाले हैं, इनके जो और लोग हैं. सबसे बड़ी बात, अब दुबई में वो बात नहीं रही. रियाद इज द न्यू दुबई. ये चूरन बेचा जाएगा पाकिस्तानी मीडिया में. इनके यूट्यूबर्स, इनके पॉडकास्टर्स, इनके सारे के सारे लोग, अब वो यूएई में वो बात नहीं रही. अब अबू धाबी और इन सब जगहों में कोई बात नहीं रही यार, मजा नहीं रहा. अब तो रियाद इज द न्यू दुबई. चलो रियाद. ये पाकिस्तानी चूरन बेचेंगे, पहली चीज. दूसरी चीज, अब इन्होंने बोलना है कि अच्छा यहूदियों के साथ, क्योंकि पैसा मांग लिया ना वापस, यहूदियों के साथ यूएई का रिलेशनशिप आज का नहीं है, कई सालों का है, कई सालों का रिलेशनशिप है. लेकिन क्योंकि अब ये पैसा वापस मांग लिया 3.5, अब पाकिस्तानी बैठ के लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, जहां जहां इनके बड़े बड़े चैनल्स हैं, अब ये सवाल पूछेंगे कि यार इन्होंने तो यहूदियों से हाथ मिला लिया, एक मुस्लिम मुल्क के खिलाफ यहूदियों से हाथ. और यहां पे यूएई क्या कह रहा है? यूएई कह रहा है कि यार तुम न्यूट्रल कैसे बन गए? तुमने तो पैसे पकड़ रखे हैं, तुम न्यूट्रल कैसे बन गए? पाकिस्तान न्यूट्रल इसलिए नहीं बना क्योंकि पाकिस्तान का दिल साफ है. पाकिस्तान इसलिए न्यूट्रल बना है क्योंकि यूएई को यह गलतफहमी है कि पाकिस्तान सिर्फ एक से पैसा पकड़ेगा. भाई पाकिस्तान 5 लोगों से पैसा पकड़ेगा, ठीक है, और जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई है उसका काम करेगा, बाकी 4 को धोखा दे देगा. यह पाकिस्तान का किरदार रहा है. यूएई को कंफ्यूजन किस बात का? ये देखिए ना, Neil Quillen, an associate fellow at Chatham House, said Pakistan's role as mediator in the US war against Iran also annoyed the Gulf state as it sees things in kind of black and white at the moment. There is no neutrality in this from the UAE's perspective. There's no middle ground, and if you are mediating, then you are in the middle ground. यूएई नहीं चाहता. यूएई कहता है पाकिस्तान से कि भाई आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, ये मीडिएशन करवाएंगे, अमन शांति. तुमने अमन शांति के लिए पैसे लिए थे,
यूएई ये कह रहा है कि भाई तूने पैसे क्यों लिए, अमन शांति के लिए लिए थे कि हम न्यूट्रल बनेंगे। नहीं, एक बार आप पैसे एक्सेप्ट करते हैं किसी, आप देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैंने आपसे पैसे लिए, पैसे मैंने आपसे ले लिए, मेरी एक किराने की दुकान है, मैं मसाले बेचता हूं, मैं कुछ और भी करता हूं, मैं चीनी भी बेचता हूं, ठीक है। मैंने आपसे पैसे पकड़ लिए, आपने बोला कि ठीक है आप एक काम करो, ये लो पैसे। मैंने बोला ठीक है साहब पैसे दे दीजिए। फिर आपने मुझसे बोला कि 1 किलो चीनी दे देना मुझे। ठीक है, मेरी दुकान है, आप ग्राहक हैं, आप आए और आपने मुझे पैसे दिए और आपने बोला कि 1 किलो चीनी। मैं वो पैसे लेके अपनी जेब में डाल देता हूं और फिर मैं आपको धक्का दे देता हूं कि नहीं साहब आपको तो शुगर है, मैं थोड़ा ना आपको चीनी बेच सकता हूं, आपको तो शुगर है, मैं नहीं बेच सकता आपको। तो कहता बेटा तूने जेब में पैसे रखे मेरे, चीनी दे। कह रहे नहीं साहब पैसे मैंने रख लिए, वो अलग बात है, पैसे मैंने आपसे लिए अलग बात है, लेकिन आपको शुगर है मैं आपको नहीं दे सकता। देखो मैं आपका भला चाहता हूं इसलिए देयरफॉर आई एम टेलिंग यू। तो ये झूठ बोल के पाकिस्तान ने अभी तक ये काम करा है। दैट इज व्हाई द यूएई इज सो अनॉयड। ये देखिए साहब $15.08 बिलियन, ये सब मांगे तांगे का है। आप ये मत समझना कि $15 अरब पाकिस्तान ने कमाए हैं मेहनत करके, कख नहीं कमाया है इन लोगों ने, सब मांगे का है, सब भीख का है, जिसमें से 3.5 अरब रीपेमेंट, तभी तो ये आ रहा है इसमें। ये फाइनेंशियल टाइम्स का इन्फोग्राफिक है। 15.08 में 3.5 वापस, तो फिर न्यू डिपॉजिट। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। सऊदी अरब जानता है कि पाकिस्तान जो है वो खंडर है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। आप इन्वेस्ट करेंगे पैसा डूब जाएगा, तो इन्वेस्ट नहीं करा। ये इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा डाला है कि तुम इसको संभाल के रख लो। यूएई ने वापस मांग लिया, हम तुम्हें देते हैं 3 अरब, बाकी भाइयों ने 2 अरब कतर से पकड़ लिया, मैटर सॉल्व्ड। और सबको ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तानी जाके कि मुंह पे मार दी हमने यूएई के पैसे। मुंह पे नहीं मारे, सऊदी अरब ने तुम्हें पैसे दिया, इसकी टोपी उसके सर। फेवरेट पाकिस्तानी पास टाइम। अब दोस्तों ये है अल जजीरा का एक आर्टिकल, और ये आर्टिकल है 14 अप्रैल का। वी आर टेकिंग यू बैक इन द पास्ट। हम आपको तकरीबन 2 हफ्ता पहले ले जा रहे हैं, मोटा मोटी 11, 12, 13 दिन पहले आपको ले चलते हैं। कैन पाकिस्तान जगल यूएस ईरान मीडिएशन विद सऊदी डिफेंस कमिटमेंट्स? In a statement carried by the state-owned Saudi press agency, Riyadh confirmed the arrival of a Pakistani military force at King Abdul Aziz Air Base in the kingdom's eastern province under the Strategic Mutual Defense Agreement. Signed last year, the statement said the deployment include fighter and support aircraft from the Pakistani Air Force aimed at strengthening joint military coordination and raising operational readiness between the two countries. On the one hand, Islamabad has been a central mediator between the US and Iran, hosting their teams last Saturday and driving attempts to get them to continue with the talks after the breakdown in their negotiations. On the other hand, the SMDA represents a commitment from Pakistan to militarily assist a key ally that was repeatedly hit by Iran before the ceasefire, with Tehran offering no guarantees it will not strike Saudi Arabia or other Gulf nations again. तो यहां पे पाकिस्तान गया है फंस। अमेरिका बोल रहा है मीडिएटर का रोल प्ले करो। ये पाकिस्तान का आइडिया नहीं था। पाकिस्तान को पता है कि ना उसकी क्रेडिबिलिटी है ना उसकी औकात है। अमेरिका ने बोल दिया कर दो, अमेरिका ने थोड़े पैसे दे दिया, $8-10, ये लोग खुश हो गए। यहां पे सऊदी अरब ये कह रहा है कि यार तुमने तो हमसे भी पैसे पकड़े हैं। अब जो सऊदी अरब ने पहले इसको पैसे दिए थे, जब यूएई ने मांगे थे 3.5 अरब वापस और पाकिस्तान ने 3 अरब दे दिए और बाकी कतर से भी कह कुला के इनको दिलवा दिए कुछ पैसे, ये क्यों दिए? दिस इज जस्ट टू कीप द पाकिस्तानीज ऑन देयर साइड, क्योंकि यूएई और सऊदी की बनती नहीं है। और लेटेस्ट इनकी जो खटपट, इनकी खटपट बहुत पुरानी है, लेकिन इनकी लेटेस्ट खटपट जो हुई है दोस्तों, वो हुई है यमन में। ठीक है, कोई एक फोर्स सपोर्ट कर रहा है, वो किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा वहां पे कौन कौन से फैक्शंस हैं। वहां पे सिर्फ हूथी नहीं है, हूथी तो एक तरफ है, बाकी कई सारे फैक्शंस हैं वहां पे। किसी को यूएई सपोर्ट कर रहा है, किसी को सऊदी सपोर्ट कर रहा है। यूएई वहां से हट गया है, काफी हद तक वहां पे हट चुका है यूएई। लेकिन बेसिक बात यह है कि सऊदी अरब भी यही पूछ रहा है पाकिस्तान से कि यार तुम्हें तो पैसे दिए थे, हमारे ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं, हमारे ऑयल जो रिफाइनरीज हैं, हमारा जो ऑयल का पाइपलाइंस हैं, उनको ईरान हिट कर रहा है, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे, यू डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं कि यूएई ने पैसा वापस मांग के ना एक जिसको कहते हैं कि एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। यूएई ने यह दिखा दिया है सऊदी अरब को और देशों को कि अगर आपको पाकिस्तान को प्रेशराइज करना है, आपको सिर्फ यह बोलना है कि पैसा वापस दो, ये घुटने पे आ जाएंगे। अगर घुटने पे नहीं भी आए तो किसी और से मांगेंगे। तो अब पाकिस्तान को यह डरने की जरूरत है
कि अगर सऊदी अरब ने यूएई के देखा देखी सऊदी अरब ने पैसे वापस मांग लिए तब क्या करेंगे? क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ईरान पक्का हमला करेगा सऊदी अरब के ऊपर, पक्का करेगा। फिर सऊदी अरब के पास एक प्रेसिडेंट रहेगा कि यूएई ने तो पैसे वापस मांगे थे, तब ये उल्टे टंग गए थे लगभग। पूरी पाकिस्तानी कौम हवा में गुलाटियां मार रही थी गोल गोल कि ये पैसे कहां से देंगे। फिर सऊदी अरब बीच में आया, तो वापस सऊदी अरब को जब पैसा वापस देना होगा, अगर सऊदी अरब वापस मांग लेता तो यूएई के पास तो जा नहीं सकते, उनके साथ तो रिश्ते खराब हो गए इनके, बिकॉज रियाद इज द न्यू दुबई, याद है? तो अब ये फंस गए। यहां पे एनएसए डोवाल डिस्कसेस रीजनल सिचुएशन विद यूएई प्रेसिडेंट अल नह्यान। National Security Advisor Ajit Doval on Sunday, April 26, met UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan and discussed measures to deepen the comprehensive strategic partnership and the regional situation. Mr. Doval's visit to the UAE comes amid uncertainty over the second round of peace talks between the US and Iran and Pakistan. Earlier this month, Mr. Doval met Saudi Arabia's senior leaders and discussed bilateral relations, the regional situation, and other areas of mutual interest. Mr. Doval held meetings with Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan, Energy Minister Abdul Aziz bin Salman, and National Security Advisor मुसायद अल एबान। और ये इंडिया इन यूएई ये मिल रहे हैं साहब, MBZ से मिल रहे हैं, मोहम्मद बिन जायद से डोवाल साहब मिल रहे हैं। यहां पे बातें अब इससे पाकिस्तान को बड़ा टेंशन है। ये सऊदी अरब भी मिल रहे हैं, यूएई मिल रहे हैं। देखिए इन सब को, बिकॉज पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान में गलतफहमी है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि यार बाकी मजहब के लोगों से ये लोग बात क्यों कर रहे हैं, इनको तो सिर्फ हमसे बात करनी चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये पाकिस्तानियों का एक माइंडसेट है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट माइंडसेट है, क्योंकि दिस स्पीक्स अबाउट वेरी लो लेवल लिटरेसी इन पाकिस्तान। लिटरेसी लेवल जो पाकिस्तान के महाघटिया हैं, इसलिए वो लोग ऐसा सोचते हैं। दुनिया बिजनेस पे चलती है, दुनिया कॉमर्स पे चलती है, दुनिया मजहब पे नहीं चलती। लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अल जजीरा, बहुत बड़ी बात हो गई है। बहरीन स्ट्रिप्स 69 पीपल ऑफ सिटीजनशिप ओवर ईरान सपोर्ट। यह प्रॉब्लम यूएई में भी है, यह प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया में भी है, यह प्रॉब्लम पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में हो रही है। लोग जाते हैं, वहां पे रहते हैं, वहां की सिटीजनशिप है, चाहे वहीं के पैदा हुए हैं, बहरीन के ही लोग हैं, ठीक है, या बाहर से वहां पे काम कर रहे हैं, राइट, और ईरान का झंडा लेके वहां टॉलरेंस लेवल्स आर वेरी लो देयर, दे डोंट टॉलरेट सच नॉनसेंस। वो कह रहा है यार ईरान हमारे ऊपर बम मार रहा है और तुम ईरान के गाने गा रहे हो, फिर तुम्हारे पास बहरीन का पासपोर्ट क्यों है, सिटीजनशिप क्यों है? अगर तुम ईरान के लिए लॉयल हो तो ईरान जाओ। और यही चीज यूएई वालों को पाकिस्तानियों के लिए कहनी पड़ेगी कि तुम जाके बेटा एक काम करो, तुम तेहरान में काम करो। और एक और चीज, अगर पाकिस्तानियों को यह लगता है कि वो ये हरकत सऊदी अरब में कर सकते हैं तो करके देखना, करके देखना। सऊदी अरब में जब लोग मक्का में गए थे हज के लिए, ठीक है, तो वहां पे किसी ने पैलेस्टीनियन कैफिया पहन लिया था, उसको पकड़ के निकाल दिया, जेल में डाल दिया, डंडे और मारे उसको, बिकॉज दैट पर्सन दे थॉट वाज ट्राइंग टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। उसने कुछ बोला नहीं, उस बंदे ने कुछ नारेबाजी नहीं करी वहां पे, बस उसने पैलेस्टीनियन कैफिया पहन लिया था। उनको लगा कि पैलेस्टीनियन कैफिया इसका मतलब है गाजा की बात कर रहा है, सऊदी अरब वालों ने निकाल फेंका वहीं पे, उसी वक्त गेट आउट। Bahrain's Ministry of Interior announced on Monday that it had revoked the citizenship of 69 people, some of whom were related, after accusing them of sympathizing with Iran and colluding with foreign entities. The directive issued by King Hamad bin Isa Al Khalifa stated that all 69 people were of non-Bahraini origin. Non-Bahraini origin. ये बहरीन के थे ही नहीं लोग, ये बाहर के लोग थे जिनको सिटीजनशिप दी है, राइट। मैं ये जानना चाहता हूं 69 लोग ओरिजिनली कहां के थे? आई वुड लव टू नो दिस। आपने अपना मुल्क छोड़ा, आप किसी भी मुल्क के हो यार, आप कोई भी मुल्क के हो, आपने अपना मुल्क छोड़ा, आपको लगा कि बहरीन में आपकी जिंदगी बेहतर होगी, आप वहां पे गए, और जैसे ही मौका लगा आपने ईरान का झंडा, ईरान क्यों नहीं गए आप ईरान की सिटीजनशिप लो ना, जब ईरान से इतनी मोहब्बत है। जहां रहते हो, जहां का खाते हो, वहां के गुण गाओ, सिंपल सी बात है। अमेरिका में रहते हो, अमेरिका के गुण गाओ, भारत में रहते हो, भारत के गाओ, बहरीन में रहते हो, बहरीन के गाओ। Under Bahraini law,
A person can be stripped of citizenship if they are deemed to have caused harm to the country or shown disloyalty. The London-based Bahrain Institute for Rights and Democracy described the move as dangerous and a clear violation of international law. कोई ना मान रहा है international law. ये फालतू में ये लंदन में बैठे बैठे बकवास कर रहे हैं. ठीक है, ये बहुत बढ़िया लॉ है and I totally support what Bahrain has done. If you can't be loyal to the country that you live in, please live in the country that you are loyal to. ठीक है, in this case please go to Tehran. ये क्यों आए? Oil wealth है, मोटे पैसे मिलते हैं. यार तुम एक तरफ फायदा उठा रहे हो, एक तरफ तुम पैसे ले रहे हो. तुम जिस भी देश के हो, मुझे नहीं पता ये 69 लोग कौन से मुल्क के हैं. आई डोंट नो द कंट्री ऑफ देयर ओरिजिन. बट इफ यू हैव चोजन टू मेक बहरेन योर होम एंड कैरी देयर पासपोर्ट एंड टेकन एन ओथ ऑफ लॉयल्टी, देन यू जॉली वेल बी लॉयल यार. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट. अदरवाइज गेट लॉस्ट. और ठीक करा बिल्कुल. कोई राइट्स वाइट्स कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी कुछ नहीं है. सब बहरेन ने कब बोला कि वो डेमोक्रेसी है? वहां पे तो शेख है यार, वहां पे तो शेख है. ये सब हरकतें आप यूके में जाके करो, ये सब हरकतें आप वेस्ट में जाके करो. वो लोग बेवकूफ हैं, वो लोग झेल लेते हैं. डू दिस इन यूके. हैव entire Sharia complexes in the UK. The British tolerate. The Arabs don't tolerate this. करके दिखाओ, आप रशिया में करके दिखाओ, चाइना में करके दिखाओ, मजा आ जाएगा आपको. The organization said individuals had not been publicly identified and it remained unclear whether they had been arrested, whether they were inside or outside Bahrain and whether they held another nationality. तो दोस्तों ये चीज है, मैंने सोचा कि आज आपको बता दूं टोटल बात क्या हो रही है. यहां पे डोवाल साहब पहुंचते हैं यूएई, पाकिस्तान में बहुत हड़कंप होती है. और भी मैंने कई सारी चीजें आपको बताई कि किस तरीके से इजराइल ने मदद करी यूएई की. तो एक अलग किस्म का एक स्ट्रक्चर बन रहा है मिडिल ईस्ट में. एंड बिकॉज ईरान हैज अटैक्ड एवरीबडी एल्स, आप ये देखेंगे धीरे 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 ये जितने भी अरब मुस्लिम कंट्रीज हैं, देयर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इजराइल विल बिकम स्लाइटली मोर. मैं ये नहीं कह रहा कि कल से एम्बेसी खुलना शुरू हो जाएंगे और गले मिलना शुरू हो जाएंगे ना, उसमें बहुत टाइम है. लेकिन एक एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी और वो एक्सेप्टेबिलिटी जरूरी है.